नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल समर्थ क्लासेस पे। लास्ट क्लास में हमने कॉम्प्लेक्स नंबर के ऑपरेशंस यानी कि एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लाई, डिवाइड और इक्वलिटी पढ़ लिया था। आज की क्लास में हम चर्चा करेंगे कॉन्जुगेट यानी कि संयुग्मी, मॉड्यूलस यानी कि मापांक और प्रतिलोम यानी कि इनवर्स ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। देखिएगा, बात करें सर चैप्टर की, तो चैप्टर रहेगा हमारा सम्मिश्र संख्याएं यानी कि कॉम्प्लेक्स नंबर। चलिए, तो संयुग्मी, मापांक और इनवर्स पढ़ने से पहले सबसे पहले बात करते हैं हम जो हमने कल कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ा था उस पर बेस कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो डायरेक्ट हम यूज ले सकते हैं, डायरेक्ट हमारे काम आते हैं। तो देखिएगा नेक्स्ट, तो देखिए बात करें हम कुछ महत्वपूर्ण परिणाम की। या सम इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स की। चलिए देखिएगा, सबसे पहले फर्स्ट पॉइंट, अगर हमें कहीं पे भी दिखे 1 प्लस आयोटा अपॉन 1 माइनस आयोटा, तो इसको क्या लिख सकते हैं हम? सर इसको लिख सकते हैं आयोटा। आया कैसे? रेशनलाइजेशन से। 1 प्लस आयोटा अपॉन 1 माइनस आयोटा इनटू, हमें पता है सर अपॉन में आयोटा नहीं रहना चाहिए, तो इसको हटाने के लिए क्या करेंगे? रेशनलाइजेशन, अपोजिट साइन से मल्टीप्लाई और डिवाइड। ऊपर आएगा 1 प्लस आयोटा का होल स्क्वायर और अपॉन में a प्लस बी माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सर इसको एक्सपेंड करेंगे तो ये बनेगा 1 प्लस 2 आयोटा माइनस 1 अपॉन 1 प्लस 1, यानी क्या बचा? देखो ओनली आयोटा बचा सर। सेम एज इट इज, अगर हमें कहीं पे भी दिखे 1 माइनस आयोटा अपॉन 1 प्लस आयोटा, तो सीधा इसकी जगह क्या लिखना है हमें? माइनस आयोटा। इसको हम सॉल्व नहीं करेंगे, कैसे आया? सेम इसी टाइप से रेशनलाइजेशन यानी कि परिमेयकरण से आया। नेक्स्ट थर्ड पॉइंट, अगर हमें दे दिया 1 प्लस आयोटा का स्क्वायर, तो जैसा कि अभी यहां किया था हमने, 1 प्लस आयोटा का स्क्वायर क्या बचेगा? ओनली 2 आयोटा। फोर्थ, 1 माइनस आयोटा का स्क्वायर क्या आएगा? माइनस 2 आयोटा। फिफ्थ, 1 प्लस आयोटा टू दी पावर n, 1 माइनस आयोटा टू दी पावर n, क्या हो जाएगा ये? 2 टू दी पावर n। अब इस पर बेस कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। देखिएगा, जैसे हमें दे दिया 1 प्लस आयोटा अपॉन 1 माइनस आयोटा माइनस 1 माइनस आयोटा अपॉन 1 प्लस आयोटा, तो देखो अगर हमें ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स अच्छे से याद है तो यहां कुछ भी रेशनलाइज नहीं करना, मल्टीप्लाई डिवाइड नहीं करना, सीधा सा इसको देखते ही आंसर हम निकाल सकते हैं। सर इसकी वैल्यू होती है आयोटा और इसकी वैल्यू होती है माइनस आयोटा, तो क्या हो जाएगा? ये 2 आयोटा। बस आ गया अपना आंसर। और देखिएगा, जैसे हमें दे दिया 1 प्लस आयोटा अपॉन 1 माइनस आयोटा का होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस आयोटा अपॉन 1 प्लस आयोटा का होल क्यूब, तो क्या करेंगे? बड़ा ही सिंपल सा, कोई रेशनलाइज करने की जरूरत नहीं है, सीधी वैल्यू हमें इसकी याद है। इसको क्या लिख सकता हूं मैं? आयोटा। और सर इसको लिख सकता हूं मैं माइनस आयोटा। तो आप देख सकते हैं आयोटा स्क्वायर ये हो जाएगा -1, आयोटा क्यूब, देखो पहले माइनस पड़ा है तो माइनस को तो बाहर लिख देते हैं, और आयोटा क्यूब होता है सर माइनस आयोटा, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस आयोटा। इतना सिंपल है बस ये। फिर इस पर आधारित प्रश्न की बात करें तो अगर हमें दे दिया 1 प्लस आयोटा की घात 10, तो क्या करेंगे? बड़ा ही सिंपल, इस फॉर्म में कन्वर्ट कर लीजिए। इसको लिख सकते हैं हम 1 प्लस आयोटा का होल स्क्वायर और इस पूरे की घात 5। सर हमें पता है 1 प्लस आयोटा का होल स्क्वायर क्या होगा? 2 आयोटा और इसकी घात 5। 2 की घात 5 कितना होगा? 32, और आयोटा की घात 5 कितना होगा? आयोटा। बस आ गया आपका आंसर। सेम एज इट इज, अगर हमें दे दिया 1 माइनस आयोटा की घात
200। तो इसको क्या लिख सकते हैं सर, इसको लिख सकते हैं हम 1 माइनस आयोटा का होल स्क्वायर होल टू दी पावर 100। 1 माइनस आयोटा का होल स्क्वायर कितना होता है, -2 आयोटा। तो यहां से आ जाएगा सर माइनस की पावर 100 प्लस का हो गया 2 की पावर 100, ये लीजिए लिख दिया सर। और आयोटा की पावर 100 पूरा 4 से डिवाइड हो जाएगा तो कितना आएगा 1, लिखने की जरूरत नहीं है। और एक एग्जांपल देख लीजिए, जैसे हमें दे दिया 1 माइनस आयोटा टू दी पावर 50। यहां से क्या आएगा देखना, इसको लिख सकते हैं हम 1 माइनस आयोटा का होल स्क्वायर टू दी पावर 25। तो सर 1 माइनस आयोटा का होल स्क्वायर तो होगा -2 आयोटा। यहां से अगर देखें तो माइनस की घात 25 माइनस आएगा, 2 की घात 25 लिख लिया सर हमने, आयोटा की घात 25 कितना बचेगा, सिर्फ आयोटा। तो इस प्रकार से हमें क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। लास्ट इस प्रॉपर्टी की बात करें तो देखिएगा, जैसे हमें दे दिया 1 माइनस आयोटा की घात 5 1 प्लस आयोटा की घात 5। वैसे ये आया कहां से, तो देखिए पावर दोनों की सेम है तो बेस क्या हो जाएंगे, मल्टीप्लाई। ए प्लस बी ए माइनस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। और सर आयोटा स्क्वायर होता है -1, तो ये बन जाएगा माइनस माइनस +1। कितना आ गया, 2 टू दी पावर n। तो देखिएगा इसको लिख सकते हैं सर सीधा ही 2 की घात 5 यानी कि 32। एक लास्ट एग्जांपल कुछ इसी प्रकार का, 1 माइनस आयोटा टू दी पावर 25 1 प्लस आयोटा टू दी पावर 25 क्या हो जाएगा सर, ये होगा 2 टू दी पावर 25। तो कल जो हमने कॉम्प्लेक्स नंबर सम्मिश्र संख्या जो पढ़ा था उस पर बेस कुछ 5 इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स हमने यहां पर लिखे हैं जो बहुत ज्यादा आगे काम आने वाले हैं। कुछ इस प्रकार से डायरेक्ट जो हमारा टाइम भी बचाएंगे और फटाफट से हमारा उत्तर भी लाएंगे। चलिए इसके बाद अब बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं कॉन्जुगेट यानी कि संयुग्मी की। तो देखिएगा नेक्स्ट, तो बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं हम सम्मिश्र संख्या के संयुग्मी यानी कि कॉन्जुगेट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। देखिएगा संयुग्मी यानी कि कॉन्जुगेट, जिसको हम किससे डिनोट करते हैं सर, इसको डिनोट करते हैं Z बार से। अगर हमें Z दे दिया a प्लस आयोटा b, तो Z बार क्या होगा, आयोटा के आगे वाला साइन चेंज कर दो यानी कि a माइनस आयोटा b। क्या करना है, Z बार जब भी फाइंड करना हो, कॉन्जुगेट यानी कि संयुग्मी जब भी फाइंड करना हो तो आयोटा के आगे वाला साइन चेंज कर लो। फॉर एग्जाम्पल जैसे हमें दे दिया Z इक्वल टू 2 प्लस 3 आयोटा, Z इक्वल टू -5 प्लस 7 आयोटा, Z इक्वल्स टू -9 माइनस 5 आयोटा एंड Z इक्वल्स टू 7 माइनस 6 आयोटा। चलिए इनका कॉन्जुगेट निकालते हैं हम। Z बार करना हो तो क्या करना है, सिर्फ आयोटा के आगे वाला साइन चेंज कर लो यानी कि 2 माइनस 3 आयोटा। इधर से बात करें तो Z बार क्या होगा, -5 एज इट इज, सिर्फ आयोटा के आगे वाला साइन चेंज करना है तो -7 आयोटा। इधर से Z बार इक्वल टू -9 प्लस 5 आयोटा और यहां से Z बार इक्वल्स टू 7 प्लस 6 आयोटा। तो Z बार यानी कि कॉन्जुगेट फाइंड करना हो तो हमें क्या करना है, आयोटा के आगे वाला साइन चेंज कर लो। फिर बात करें सर अगर Z बराबर सिर्फ आयोटा दे दिया तो क्या होगा, तो Z बार क्या हो जाएगा, माइनस आयोटा। सर अगर Z बराबर 5 दे दिया तो Z बार क्या होगा, Z बार 5 ही रहेगा क्योंकि यहां पर आयोटा वाली वैल्यू नहीं है तो उसके आगे वाला साइन कैसे चेंज करेंगे हम। अब सर अगर मैं इसका एक बार और बार कर दूं तो क्या होगा, आयोटा के आगे वाला साइन चेंज करो। सर यहां से तो वापस Z ही आ गया हमारे पास, एकदम करेक्ट है। तो प्रॉपर्टीज लिखते हैं यहां पर कॉन्जुगेट के लिए। गुणधर्म या प्रॉपर्टीज,
सबसे पहली प्रॉपर्टी हमने देखा कि सर z बार का वापस बार करेंगे तो क्या मिलेगा, z ही आ जाएगा। तो पहली प्रॉपर्टी तो ये लिख देते हैं, z बार का बार क्या होगा, वापस z ही मिलेगा। फिर सेकंड, अगर आप z1 प्लस z2 का होल बार फाइंड करते हैं तो ये किसके इक्वल आएगा, z1 बार प्लस z2 बार की। थर्ड, अगर आप z1 माइनस z2 का होल बार करते हैं तो ये किसके इक्वल आएगा, z1 बार माइनस z2 बार की। फोर्थ, अगर सर मल्टीप्लाई में है और इसका बार करते हैं तो दोनों को अलग अलग कर सकते हैं, z1 बार इंटू z2 बार। फिफ्थ, अगर डिवाइड में दिया हुआ है हमें और इसका बार करना है तो भी इनको अलग अलग कर सकते हैं कुछ इस प्रकार से। सिक्स्थ, अगर हमें z टू दी पावर n दे दिया और इसका बार करना है तो इसको आप z बार टू दी पावर n भी लिख सकते हैं। सेवेंथ, अगर हम यहां से देखिए आप z आयटा दिया हुआ है तो z बार क्या है, माइनस का आयटा। इधर से देखें तो z 5 है, z बार भी कितना है, 5। तो अगर z और z बार दोनों सेम हो जैसा कि आप यहां देख रहे हो, देन z इज प्योरली रियल। कैसा होगा z, शुद्ध वास्तविक। इसी प्रकार अगर z बार किसके इक्वल आए, माइनस z की, यहां से देख सकते हो आप z बार किसके इक्वल है, माइनस z के। इस केस में क्या होगा, देन z इज प्योरली इमेजिनरी, जैसा कि हम इस एग्जांपल में देख भी सकते हैं। क्या लिखेंगे यहां पर, z होगा सर हमारा शुद्ध काल्पनिक। नेक्स्ट, नाइन्थ, सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, ध्यान रखिएगा, ये बहुत काम आने वाली है आगे। z इंटू जेड बार क्या होता है, मॉड्यूलस z का होल स्क्वायर। इसका जिक्र हम आगे भी करेंगे मॉड्यूलस पढ़ने के बाद में। चलिए और प्रॉपर्टी ऐड करते हैं इसमें। नेक्स्ट, चलिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखिएगा, बात करें हम 9 प्रॉपर्टी अभी लिख दी थी हमने। 10th, सर अगर हम z प्लस z बार करें तो क्या आएगा, देखिए z हमने लिखा था a प्लस आयोटा b और z बार क्या होगा, a माइनस आयोटा b। अगर इन दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 2a आएगा। इसका मतलब ट्वाइस ऑफ रियल पार्ट ऑफ z, सेम एज इट इज। अगर सर z और z बार को हम सब्ट्रैक्ट करें तो देखो इसको घटाएंगे तो a से कट जाएगा, कितना बचेगा, 2 आयोटा b। तो इसको लिख सकते हैं 2 आयोटा एंड इमेजिनरी पार्ट ऑफ z। और एक प्रॉपर्टी और ऐड कर देते हैं लास्ट, अगर हमें दिया हुआ हो z1 इंटू z2 बार प्लस z2 इंटू z1 बार, तो इसकी वैल्यू किसके इक्वल होगी, ये होगा सर ट्वाइस ऑफ रियल पार्ट ऑफ z1 बार इंटू z2, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ट्वाइस ऑफ रियल पार्ट ऑफ z1 इंटू z2 का बार। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज थी हमारे, किस पर आधारित, कॉन्जुगेट यानी कि संयुग्मी पर आधारित। कुछ एग्जांपल्स करते हैं जो प्रॉपर्टी हमने पढ़ी उस पर बेस्ड। देखिएगा, जैसे हमें दे दिया z इक्वल टू 1 प्लस आयोटा अपॉन 2 माइनस आयोटा, इसका हमें कॉन्जुगेट फाइंड करना है तो क्या करेंगे, सर z बार इक्वल्स टू 1 प्लस आयोटा अपॉन 2 माइनस आयोटा का होल बार। दोनों का अलग अलग बार कर सकते हैं हम ऊपर नीचे। तो ऊपर वाले का कॉन्जुगेट क्या होगा, 1 माइनस आयोटा, नीचे वाले का कॉन्जुगेट 2 प्लस आयोटा। अब सर हमें पता है अपॉन में आयोटा नहीं रहना चाहिए, तो हटा देते हैं, क्या बनेगा, 2 माइनस आयोटा अपॉन 2 माइनस आयोटा। तो ऊपर से वैल्यू बनेगी ये 2 माइनस आयोटा माइनस 2 आयोटा प्लस आयोटा स्क्वायर अपॉन में a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो देखिएगा आयोटा स्क्वायर होता है -1, तो 2 माइनस 1 1 माइनस 3 आयोटा अपॉन 4 प्लस 1 5। तो इसको लिख सकते हैं सर हम कुछ इस प्रकार से 1/5 माइनस आयोटा 3/5। ये लीजिए आ गया कॉन्जुगेट।
और देखिएगा एग्जांपल, जैसे आपको दे दिया z इक्वल टू 3 माइनस आयोटा और 1 प्लस 2 आयोटा, इसका कॉन्जुगेट फाइंड करना है। तो आप चाहे तो पहले आराम से इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, फिर कॉन्जुगेट फाइंड कर लो, या आप चाहे तो डायरेक्ट भी प्रॉपर्टी लगा सकते हैं कि z बार इक्वल टू दोनों का अलग अलग कॉन्जुगेट कर देते हैं। तो क्या आएगा, देखो यहां से z बार इक्वल्स टू 3 प्लस आयोटा इंटू 1 माइनस 2 आयोटा, मल्टीप्लाई करेंगे तो z बार इक्वल्स टू 3 माइनस 6 आयोटा प्लस आयोटा माइनस 2 आयोटा स्क्वायर। देखो आयोटा स्क्वायर होगा हमारा -1, तो ये बन जाएगा प्लस का 2, 3 और 2 5 और माइनस का 5 आयोटा। इस टाइप से हमें सॉल्व करना है इसे। और देखिएगा, जैसे हमें दे दिया z इक्वल्स टू 1 प्लस आयोटा अपॉन 1 माइनस आयोटा माइनस 2 इंटू 1 माइनस आयोटा अपॉन 1 प्लस आयोटा प्लस 3 इंटू 1 प्लस आयोटा अपॉन 1 माइनस आयोटा का होल स्क्वायर। इसका कॉन्जुगेट फाइंड करना है। तो कैसे करेंगे, बड़े आराम से। सर हम पढ़ चुके हैं अभी जस्ट थोड़ी देर पहले इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, उसमें हमने सीखा था कि ऐसा कभी भी दिखे तो देखो इसको लिख सकते हैं क्या, आयोटा, इसको लिख सकते हैं सर माइनस आयोटा, यहां से बात करें तो ये क्या आ जाएगा, आयोटा, फिर माइनस माइनस कितना हो जाएगा, ये प्लस, तो 2 आयोटा और आयोटा कितना होगा, 3 आयोटा, आयोटा स्क्वायर होता है -1, तो ये आएगा सर माइनस का 3, तो इट मीन z हमारा क्या आया, -3 प्लस 3 आयोटा। अब हमें इसका कॉन्जुगेट फाइंड करना है, तो z बार क्या हो जाएगा, आयोटा के आगे वाला साइन चेंज कर दो, बस ये लीजिए सर आ गया हमारा आंसर। तो इस टाइप से हमें प्रॉपर्टीज का यूज करके कॉन्जुगेट फाइंड करना है। कुछ और एग्जांपल लेते हैं हम संयुग्मी पर आधारित। तो देखिएगा नेक्स्ट, तो देखिएगा कॉन्जुगेट पर बेस्ड हमने 2 क्वेश्चन लिखे हैं, दोनों ही कुछ सेम टाइप के हैं। बात करें इस क्वेश्चन की, तो क्वेश्चन क्या कह रहा है देखिए, इफ x minus iota y into 3 plus 5 iota is conjugate of this, ये जो नंबर दिया हुआ है ये इसका कॉन्जुगेट है, हमें x और y फाइंड करना है। प्रश्न कह रहा है कि सर x माइनस आयोटा y इंटू 3 प्लस 5 आयोटा, ये किसका कॉन्जुगेट है, इस नंबर का कॉन्जुगेट है। तो इसका कॉन्जुगेट कर लेते हैं हम, क्या आएगा, -6 प्लस 24 आयोटा, आयोटा के आगे वाला बस साइन चेंज करना था हमें। अब कंपेयर करके हम x और y फाइंड कर सकते हैं। देखो मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, ये 3x प्लस 5x आयोटा माइनस 3y आयोटा माइनस 5y आयोटा स्क्वायर हो जाएगा सर -1 इक्वल टू -6 प्लस 24 आयोटा। रियल पार्ट अलग कर लेते हैं, 3x प्लस 5y, इन दोनों में से आयोटा कॉमन लेंगे तो आएगा 5x माइनस 3y इक्वल टू -6 प्लस 24 आएगा। कंपेयर कर लेते हैं दोनों को, तो 3x प्लस 5y किसके इक्वल है, -6 के, और 5x माइनस 3y किसके इक्वल है, 24 के। सॉल्व कर लेते हैं इनको। सर इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं 3 से और इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं 5 से, कितना आएगा देखो, 3 3 जा 9x प्लस 15y इक्वल टू -18, 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 25x माइनस 15y इक्वल टू 120। जैसे इनको ऐड करेंगे ये तो हो गया सर कैंसिल, 25 और 9 कितना होगा, 34x, 120 में से 18 गया सर ये आएगा 102, 34 को डिवाइड में भेजेंगे तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा, 3। चलिए x तो आ गया सर हमारे पास, रख लेते हैं इक्वेशन 1 में। तो ये हमारी इक्वेशन 1, 3 इंटू 3 प्लस 5y इक्वल टू -6, 9 को उधर भेजेंगे तो 5y इक्वल टू -15, y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -3। तो सर x और y की वैल्यू हमारे कितनी आई, x की वैल्यू आई 3 और y की वैल्यू कितनी आई
-3। अगर हम यहां रख के देखें तो 9 - 15 कितना आएगा, -6 सेटिस्फाई कर रहा है। सेम एज इट इज इस क्वेश्चन को देखिएगा, -3 प्लस आयोटा एक्स स्क्वायर वाई इसका कॉन्जुगेट है, तो -3 प्लस आयोटा एक्स स्क्वायर वाई इज इक्वल टू, इसका कॉन्जुगेट निकाल देते हैं सर, आयोटा के आगे वाला साइन चेंज करके, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई -4 आयोटा। कंपेयर कर लेते हैं तो रियल पार्ट यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई किसके इक्वल आ रहा है, -3 के, और इमेजिनरी पार्ट आयोटा का कोफिशिएंट किसके इक्वल आ रहा है सर, -4 के। यहां से वैल्यू पुट कर देते हैं हम एक्स स्क्वायर की, क्या आएगी देखो एक्स स्क्वायर की वैल्यू -4 अपॉन वाई, इधर रखेंगे तो -4 अपॉन वाई प्लस वाई इक्वल टू -3, वाई एलसीएम लेके ऊपर भेज देते हैं तो -4 प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू -3y, या वाई स्क्वायर प्लस 3y -4 इक्वल टू 0। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई सर हमारे। इसको अगर देखें तो a प्लस बी प्लस सी करने पर कितना आ रहा है, 0, यानी कि y की दो वैल्यू आएगी, कौन कौन सी, एक आएगी सर हमारे 1 और एक आएगी c/a यानी कि -4, रख लेते हैं उधर। अगर हम y की जगह 1 रखेंगे तो सर ये तो आ रहा है एक्स स्क्वायर इक्वल टू -4, जो कि पॉसिबल नहीं है क्योंकि किसी भी नंबर का स्क्वायर नेगेटिव नहीं आता। सेम एज इट इज, अगर सर हम यहां पर -4 रखते हैं तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू कितना आ जाएगा, 1, यानी x की वैल्यू आ गई हमारे पास +-1। तो हमें पूछा था x, y, सर x की वैल्यू आई +-1 और y कितना आया हमारा -4, ये लीजिए आ गया अपने पास वैल्यू। तो ये था अपना इंट्रोडक्शन किसके बारे में, कॉन्जुगेट यानी कि संयुग्मी के बारे में। अब बढ़ते हैं आगे और चर्चा करते हैं मॉड्यूलस यानी कि मापांक के बारे में। तो देखिएगा नेक्स्ट, चलिए नेक्स्ट बात करें अब हम मापांक यानी कि मॉड्यूलस की। तो देखिएगा मापांक क्या होता है और कैसे इसको हम फाइंड करते हैं। मापांक या मॉड्यूलस, इसको डिनोट करते हैं हम मॉड्यूलस z कुछ इस प्रकार से, जैसे हमें दे दिया सर सम्मिश्र संख्या कॉम्प्लेक्स नंबर z इक्वल टू a प्लस आयोटा b, तो इसका मॉड्यूलस क्या होगा, ये होगा सर अंडररूट a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं अंडररूट a क्या है देखो रियल पार्ट ऑफ z, तो रियल पार्ट ऑफ z का होल स्क्वायर, b क्या है इमेजिनरी पार्ट, तो इमेजिनरी पार्ट ऑफ z का होल स्क्वायर, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। एग्जांपल से चेक करते हैं, जैसे हमें दे दिया z इक्वल टू -3 प्लस 4 आएगा, इसका हमें मॉड्यूलस निकालना है, तो ये हो जाएगा अंडररूट रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर, क्या आएगा देखिएगा √9 प्लस 16 यानी कि 25, और √25 होता है सर 5k। और देखिएगा जैसे हमें दे दिया z इक्वल टू 5 माइनस 12 आयोटा, तो मॉड्यूलस z क्या होगा, ये होगा सर √5 का स्क्वायर प्लस -12 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25, 12 का स्क्वायर 144, ऐड करेंगे तो कितना आएगा 169, जो किसका होता है सर 13 का स्क्वायर होता है। ऐसे हमें वैल्यू फाइंड करनी है। मान लो हमें दे दिया z इक्वल्स टू ओनली आयोटा, तो मॉड्यूलस z क्या आ जाएगा √0 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, यानी कि आप देख सकते हैं कितना आ रहा है सिर्फ 1 आ रहा है। इट मींस अगर हमें प्योरली इमेजिनरी नंबर दे दिया कुछ इस प्रकार से, तो हमें क्या करना है, जो आयोटा का कोफिशिएंट है वही लिख लीजिए, हमेशा पॉजिटिव रहेगा। ये ध्यान रखिएगा मॉड्यूलस z हमेशा कैसा होगा, या तो 0 होगा या 0 से बड़ा होगा। इसको प्रॉपर्टी में भी हम ऐड करेंगे।
तो सर अगर इसका हमें मॉड्यूलस निकालना है तो क्या होगा, ये लीजिए 3। इसका मॉड्यूलस निकालना है तो क्या होगा, ये लीजिए 5। सर अगर प्योरली रियल दे दे तो क्या करेंगे, जैसे z इक्वल टू दे दिया 2, इसका क्या होगा, तो देखो इसको लिख सकते हैं 2 + 0 आएगा। मॉड्यूलस निकालोगे तो √2 का स्क्वायर और 0 का स्क्वायर कितना आएगा, 2 ही आएगा। तो इसमें भी वही काम करना है कि सर अगर हमें प्योरली रियल भी दे दें, जैसे -5, जैसे 2a + b, तो क्या करेंगे, इसका मॉड्यूलस क्या आएगा, z बार इक्वल टू प्लस का 5, z बार इक्वल टू 2a + b। जैसे आपको दे दिया z इक्वल टू x² + 1, तो इसका मॉड्यूलस क्या होगा, सर यही सेम वैल्यू। तो ये तो बात हो गई प्योरली रियल और प्योरली इमेजिनरी की। और अगर कॉम्प्लेक्स नंबर इस टाइप का दिया हुआ हो तो बड़ी आराम से हम मॉड्यूलस निकाल सकते हैं। बढ़ते आगे और बात करते हैं इस मॉड्यूलस की प्रॉपर्टीज की, देखिएगा नेक्स्ट। तो बढ़ते आगे और बात करते हैं हम गुणधर्म की, किसके, मॉड्यूलस यानी कि मापांक के गुणधर्म। तो देखिएगा मापांक के गुणधर्म यानी कि प्रॉपर्टीज कौन कौन सी है। फर्स्ट, सर अभी हमने पढ़ा था मॉड्यूलस हमेशा क्या होगा, या तो 0 होगा या 0 से बड़ा होगा, कभी भी नेगेटिव नहीं आएगा। सेकंड, सर क्या यहां पर z1 + z2 का मॉड्यूलस जो है उसको हम अलग अलग कर सकते हैं कुछ इस प्रकार से, हरगिज नहीं कर सकते, ध्यान रखिएगा। वो सिर्फ कॉन्जुगेट में होता है, मॉड्यूलस में दोनों को अलग अलग नहीं कर सकते प्लस माइनस के अंदर। तो उसको भी लिख देते हैं z1 - z2 का भाग, इसको सर अलग अलग नहीं कर सकते हम। तो फिर क्या होगा, इसमें इनइक्वालिटी लगेगी, अभी जस्ट बढ़ते हैं आगे। फोर्थ, अगर आप z का बार निकालो, चाहे z बार का निकालो मॉड्यूलस, चाहे -z का मॉड्यूलस निकालो, चाहे -z बार का मॉड्यूलस निकालो, सभी का मॉड्यूलस कैसा आएगा, हमेशा सेम आएगा। फिर बात करें हम फिफ्थ, z1 का मॉड्यूलस प्लस z2 का मॉड्यूलस, ये हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू होगा z1 ± z2 के मॉड्यूलस की। इसी प्रकार z1 - z2 का मॉड्यूलस, इस पूरे को मॉड्यूलस में डाल देते हैं क्योंकि ऑलवेज पॉजिटिव वैल्यू लेनी है, ये हमेशा लेस देन इक्वल होगा z1 ± z2 के। तो यहां से अगर सर हम देखें तो z1 + z2 का मॉड्यूलस z1 - z2 से तो क्या होगा, बड़ा, और z1 + z2 से कैसा होगा, छोटा। फिर बात करें सर 8th प्रॉपर्टी, अगर ये मल्टीप्लाई डिवाइड में हो तो क्या होगा, प्लस माइनस तो लिख दिया हमने, मल्टीप्लाई डिवाइड में अगर हो जैसे z1 × z2, तो इनको अलग अलग कर सकते हैं हम बड़ी आराम से बिना किसी तकलीफ के। सर अगर 3 मल्टीप्लाई में हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये लीजिए z1 z2 z3 zn, कितने भी मल्टीप्लाई में हो सभी को आप इस प्रकार से अलग अलग करके मल्टीप्लाई कर सकते हो। फिर बात करें डिवाइड में हो तो z1 / z2 का अगर मॉड्यूलस है तो इनको भी हम अलग अलग कर सकते हैं, z1 मॉड्यूलस अपॉन z2 मॉड्यूलस। नेक्स्ट देखिएगा 11th, अगर z⁴n का मॉड्यूलस है तो इसको लिख सकते हैं हम मॉड्यूलस z⁴n। नेक्स्ट 12th, z × z बार किसके इक्वल होगा, मॉड्यूलस z का होल स्क्वायर। ये हमने प्रॉपर्टी कॉन्जुगेट यानी कि संयुग्मी के अंदर भी लिखी थी। 13 देखिएगा प्रॉपर्टी, z1 ± z2 के मॉड्यूलस का स्क्वायर अगर हो तो इसको लिख सकते हैं हम z1 के मॉड्यूलस का स्क्वायर प्लस z2 के मॉड्यूलस का स्क्वायर प्लस -2 re z1 z2 बार। इसी प्रकार अगर मान लो इन दोनों का योग दे दिया z1 + z2 का मॉड्यूलस का होल स्क्वायर प्लस z1 - z2 के मॉड्यूलस का होल स्क्वायर, इन दोनों का सम दे दिया तो क्या करेंगे, तो इसको लिख सकते हैं 2 × मॉड्यूलस z1 का होल स्क्वायर प्लस मॉड्यूलस z2 का होल स्क्वायर। तो ये थी हमारे
कुछ प्रॉपर्टीज किस पर आधारित, मॉड्यूलस यानी कि मापांक पर आधारित। कुछ एग्जांपल देखते हैं, देखिएगा यहां पर एक दो, जैसे हमें दे दिया z इक्वल टू 1 प्लस आयोटा अपॉन 1 माइनस आयोटा, इसका मापांक निकालना है। हमें जैसे क्वेश्चन दे दिया z इक्वल टू 1 प्लस आयोटा अपॉन 1 माइनस आयोटा प्लस 1 माइनस आयोटा अपॉन 1 प्लस आयोटा, इसका मापांक निकालना है। क्या होगा देखिएगा, इन दो एग्जांपल को चेक करते हैं हम। सर अगर बात करें 1 प्लस आयोटा अपॉन 1 माइनस आयोटा की, तो ये तो हमें पता है किसके इक्वल होता है, आयोटा के, और आयोटा का मॉड्यूलस कितना हो जाएगा, 1। लीजिए आ गया अपना आंसर। इसको देखिएगा 1 प्लस आयोटा अपॉन 1 माइनस आयोटा क्या होता है, आयोटा, इसकी वैल्यू क्या होती है, माइनस आयोटा, आयोटा माइनस आयोटा क्या हो जाएगा, 0, और सर 0 का मॉड्यूलस क्या आएगा, 0 के इक्वल ही आएगा। तो मॉड्यूलस पर बेस्ड कुछ एग्जांपल्स करते हैं, देखिएगा नेक्स्ट। तो देखिए बात करते हैं हम मॉड्यूलस पर बेस्ड कुछ और एग्जांपल्स की, प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चंस करते हैं। जैसे हमें दे दिया सर z इक्वल टू 2 प्लस आयोटा 3 माइनस 4 आयोटा, जैसे हमें दे दिया सर z इक्वल टू 1 प्लस आयोटा अपॉन 12 माइनस 5 आयोटा, जैसे हमें क्वेश्चन दे दिया z इक्वल्स टू 1 प्लस आयोटा टू दी पावर 10, जैसे हमें क्वेश्चन दे दिया z इक्वल्स टू 1 प्लस आयोटा टू दी पावर 10 प्लस 1 माइनस आयोटा टू दी पावर 12, इसका मॉड्यूलस निकालना है। फिर बात करें सर, हमें जैसे दे दिया 2 प्लस आयोटा 2 प्लस 2 आयोटा 2 प्लस 3 आयोटा एंड सो ऑन इज इक्वल्स टू x प्लस आयोटा y 2 प्लस n आयोटा। ठीक है, हमें क्या फाइंड करना है, हमें फाइंड करना है 5 into 8 into 13 into and so on 4 plus n square की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। और जैसे दे दिया हमें क्वेश्चन x प्लस आयोटा y इक्वल टू c प्लस आयोटा d अपॉन c माइनस आयोटा d, हमें फाइंड क्या करना है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर फाइंड करना है। तो ये कुछ क्वेश्चंस लिखे हैं मैंने मॉड्यूलस पर बेस्ड, जिनमें हम प्रॉपर्टीज का यूज करेंगे और मॉड्यूलस फाइंड करेंगे। देखिएगा इसको सॉल्व करते हैं सर। मॉड्यूलस z इक्वल टू मॉड्यूलस 2 प्लस आयोटा एंड 3 माइनस 4 आयोटा, जैसा कि ये दोनों मल्टीप्लाई में, इनको बड़ी आराम से अलग अलग कर सकते हैं हम। तो क्या आएगा, मॉड्यूलस z इक्वल टू 2 प्लस आयोटा का मॉड्यूलस इंटू 3 माइनस 4 आयोटा का मॉड्यूलस। सर यहां से ही आ जाएगा रूट 4 प्लस 1, यहां से आ जाएगा रूट 9 प्लस 16। 16 और 9 कितना होगा, 25, जो कि हो जाएगा 5, और इधर से कितना आएगा, रूट 5। ये लीजिए सर, आ गया हमारा आंसर। इसको देखिएगा, मॉड्यूलस फाइंड करना है तो टेकिंग मॉड्यूलस बोथ साइड, जैसा कि हम देख रहे हैं ये डिवाइड में है तो दोनों को अलग अलग कर सकते हैं हम सेपरेट, कुछ इस प्रकार से। अब दोनों का मॉड्यूलस निकाल लेते हैं। तो मॉड्यूलस z इक्वल टू, इसका मॉड्यूलस आएगा रूट 1 प्लस 1, इसका आएगा सर रूट 144 प्लस 25, यानी कि ऊपर बचेगा रूट 2 और नीचे 169 किसका होता है, 13 का। इसको देखिए पावर वाला क्वेश्चन, मॉड्यूलस z इक्वल टू 1 प्लस आयोटा टू दी पावर 10 और इसका मॉड्यूलस। सर पावर दे रखी है तो पावर को बाहर लिख देते हैं। तो मॉड्यूलस z इक्वल्स टू 1 प्लस आयोटा का मॉड्यूलस होल टू दी पावर 10, ये हो जाएगा अपने पास रूट 1 प्लस 1 होल टू दी पावर 10, या मॉड्यूलस z इक्वल टू रूट 2 टू दी पावर 10। ये बचेगा सर हमारे पास 2 टू दी पावर 5, जो कितना होता है, 32। फिर बात करें
इस क्वेश्चन की, तो सर यहां पर हम डायरेक्ट मॉड्यूलस नहीं ले सकते। क्यों? बिकॉज बीच में क्या है? प्लस। अगर आप डायरेक्ट मॉड्यूलस ले लोगे तो इनको हम सेपरेट नहीं कर सकते। तो पहले क्या करें, इनको सिंप्लीफाई करते हैं, फिर इसका मॉड्यूलस निकालते हैं। तो देखिएगा सिंप्लीफाई कैसे करेंगे। इसको लिख सकते हैं 1 प्लस आयोटा का होल स्क्वायर टू दी पावर 5। इसको लिख सकते हैं 1 माइनस आयोटा का होल स्क्वायर टू दी पावर 6। तो सर ये आएगा हमारे पास 1 प्लस आयोटा का होल स्क्वायर क्या होता है? 2 आयोटा। 1 माइनस आयोटा का होल स्क्वायर माइनस 2 आयोटा। 2 टू दी पावर 5 32, आयोटा टू दी पावर 5 आयोटा, माइनस टू दी पावर 6 प्लस 2 टू दी पावर 6 64, आयोटा टू दी पावर 6 आयोटा स्क्वायर जो कितना होता है? -1। पूरे में से हम कॉमन ले लेते हैं 32, तो ये बचेगा सर माइनस का 2 और प्लस का आयोटा। इसका मॉड्यूलस निकालना है। तो टेकिंग मॉड्यूलस बोथ साइड, 32 कांस्टेंट है, ध्यान रखना एज इट इज पड़ा रहेगा। हमें निकालना है सिर्फ इसका मॉड्यूलस, तो रूट -2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, तो ये आ जाएगा अपने पास 32√5। नेक्स्ट इन दो क्वेश्चन को देखिएगा, बड़े मजेदार क्वेश्चन, और इसमें तो ये बड़ा ही शानदार प्रश्न। जैसा कि हम देख रहे हैं डिवाइड में है, तो टेकिंग मॉड्यूलस बोथ साइड, डिवाइड में है तो दोनों को हम अलग अलग कर सकते हैं। आप देख सकते हैं इसका मॉड्यूलस क्या आएगा, ये होगा सर √x² प्लस y²। यहां पर अगर हम देखें तो ये दोनों एक दूसरे के कॉन्जुगेट हैं, और हमने पढ़ा था कि सर z का मॉड्यूलस निकालो चाहे z बार का निकालो, दोनों कैसे आते हैं? इक्वल। यानी कि ये दोनों तो मॉड्यूलस सेम आएंगे, तो इनकी वैल्यू क्या हो जाएगी? 1। स्क्वायरिंग बोथ साइड, x² प्लस y² कितना आ गया? 1 के इक्वल। कई एग्जाम में पूछा गया इस प्रकार का प्रश्न, ध्यान रखिएगा। इसको देखिए, बड़ा ही शानदार प्रश्न। टेकिंग मॉड्यूलस बोथ साइड, इधर कितना आएगा? 2 प्लस आयोटा, 2 प्लस 2 आयोटा, 2 प्लस 3 आयोटा एंड सो ऑन 2 प्लस n आयोटा इज इक्वल्स टू x प्लस आयोटा y। देखो मॉड्यूलस मल्टीप्लाई में है तो सभी का क्या हो जाएगा? सेपरेट। इसका आएगा सर √4 प्लस 1, √4 प्लस 4, √4 प्लस 9 एंड सो ऑन √4 प्लस n²। इसका आ जाएगा सर √x² प्लस y²। बोथ द साइड स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जाएगा, इधर बचेगा 5 इंटू 8 इंटू 13 एंड सो ऑन 4 प्लस n² इक्वल टू x² प्लस y²। और यही हमें क्या करना था? फाइंड करना था। तो ये थे हमारे कुछ एग्जांपल्स किस पर बेस्ड? मॉड्यूलस यानी कि मापांक पर आधारित। बढ़ते आगे और बात करते हैं हम गुणात्मक प्रतिलोम या मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स की। देखिएगा नेक्स्ट, तो देखिएगा बात करें हम नेक्स्ट गुणात्मक प्रतिलोम यानी कि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स की। ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं लास्ट क्लास में गुणात्मक प्रतिलोम यानी कि z इनवर्स, जिसको किससे डिनोट करते हैं? 1/z से। तो देखिए अगर हमें z दे दिया a प्लस आयोटा b, तो z इनवर्स कैसे फाइंड करते हैं हम? इसका प्रतिलोम यानी कि व्युत्क्रम यानी कि उल्टा 1/a प्लस आयोटा b। सर हमें पता है अपॉन में आयोटा नहीं रहना चाहिए, तो इसको हटाने के लिए क्या करेंगे? a माइनस आयोटा b, a माइनस आयोटा b, रेशनलाइज यानी कि परिमीकरण। ऊपर क्या आएगा? ऊपर आएगा सर a माइनस आयोटा b और नीचे a² प्लस b²। आप देख सकते हैं a माइनस आयोटा b होगा इसका कॉन्जुगेट और a² प्लस b² इसके मॉड्यूलस का स्क्वायर। तो ये बन गया हमारे z इनवर्स का फॉर्मूला। और एक जो प्रॉपर्टी हमने पहले पढ़ी थी, अगर हम z इनवर्स को क्या लिख सकते हैं? 1/z।
अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो क्या आएगा, देखो ये होगा z इंटू जेड बार इक्वल टू मॉड्यूलस z का होल स्क्वायर, जो ऑलरेडी हम पहले लिख चुके हैं। फिर उसके बाद सर अगर हमारा z यूनिमॉड्यूलर है, यूनिमॉड्यूलर का मतलब क्या होता है, जिसका मापांक 1 हो, तो देखिएगा यहां से z इंटू जेड बार कितना होगा 1, या z बार को हम क्या लिख सकते हैं 1/z, ये चीज भी ध्यान रखिएगा। तो ये तो हुआ सर इंट्रोडक्शन किसका, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का। फाइंड भी करना सीख लेते हैं। जैसे हमें दे दिया z इक्वल टू 3 - 4 आइटा, तो एक काम तो ये कर सकते हैं, इसको उल्टा करके रेशनलाइज कर लेते हैं। एक मेथड तो ये हो गया। दूसरा मेथड सर z इनवर्स होता है z बार अपॉन मॉड्यूलस z का होल स्क्वायर। इसका बार क्या आएगा, देखो 3 + 4 आएगा, इसका मॉड्यूलस होगा √25 और स्क्वायर करोगे तो क्या आ जाएगा +25। अलग अलग करेंगे तो 3/25 प्लस आयोटा 4/25, बस आ गया अपना आंसर। और देखिएगा क्वेश्चन, जैसे आपको पूछा z इक्वल्स टू 1/5 + 12 आयोटा, हमें क्या फाइंड करना है, z इक्वल टू 1/5 + 10 आयोटा, z फाइंड करना है। अब देखिएगा अगर z को हम देखें तो ये ऑलरेडी इसका क्या है, प्रतिलोम ही है, उल्टा है, तो इसको हम या तो रेशनलाइज कर सकते हैं और या इसको लिख सकते हैं हम z बार अपॉन मॉड्यूलस z का होल स्क्वायर। तो ऐसे भी हम z को फाइंड कर सकते हैं। और एक एग्जांपल देखिएगा, सर अगर मान लो सिर्फ z इक्वल टू माइनस आयोटा दे दिया तो क्या करें, तो यहां पर फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं है। अगर फॉर्मूला लगाए आप तो क्या होगा, देखो इसका कॉन्जुगेट आयोटा और इसका मॉड्यूलस होता है 1 का स्क्वायर 1 ही आएगा। और आप चाहें नहीं सर मुझे तो रेशनलाइज करना है तो उससे भी कर सकते हैं, आयोटा से मल्टीप्लाई आयोटा से डिवाइड, ऊपर क्या आएगा आयोटा, नीचे आयोटा स्क्वायर जो होता है -1, माइनस माइनस क्या हो जाएगा +1। ये लीजिए सर, उससे भी आंसर आ गया हमारा। तो इस टाइप से हमें मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स यानी कि गुणात्मक प्रतिलोम जो है वो ज्ञात करना है। तो आज की क्लास में हमने कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स, कॉन्जुगेट, मॉड्यूलस और गुणात्मक प्रतिलोम यानी कि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स को कंप्लीट किया है। आराम से इस इंट्रोडक्शन को चेक कीजिएगा और इन पर बेस्ड एग्जांपल्स को ट्राई कीजिएगा। मिलता है अगली क्लास में। आप सभी का धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।